वीडियो जी पोर्न वीडियो है 2011, 14, 18 में अभी भी ट्विटर पे पड़ी हुई है, उन्हीं डेट्स के साथ पड़ी हुई है। आज से 5 दिन पहले मेरी बेटी को रात को 2 बजे वीडियो भेजी गई है। अपने घर की औरतों की इस तरह से वीडियोस भेज के लोगों से उस पे स्टैंप लगवाएं कि वो इज्जतदार है या नहीं है। आंखों में आंखें डाल के आपसे बात भी करेंगे और आपकी आंखें भी निकालेंगे अगर आप इस किस्म की फजूल बातें। इस्लाम का पहला रिश्ता है आदम और हव्वा का। मियाँ बीवी एक दूसरे का लिबास होते हैं। पूरी दुनिया में आप देख लो कि एक जायज़ हलाल रिश्ते को आप इस तरह आप में से कौन सा मेरा भाई और बहन है जो चाहेंगे कि उनके माँ बाप की कोई वीडियो आ जाए। सिर्फ यही था ना कि ज़हनी तौर पे क्रश करना है। मुंह बंद करने के तरीक़ेकार थे। मुंह बंद करने के लिए जो एल्फी आपने ढूंढी है ना भाई, ये सर्दी में टूट जाती है, चटक जाती है, ये नहीं चलने वाली है। मुंह बंद नहीं होंगे, ज़बानें और खुलेंगी। अस्सलाम वालेकुम, मैं हुसनैन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान। मेरे साथ इस वक्त मोहतरमा कमल शोज़ब साहिबा मौजूद है। मैम, सबसे पहले तो उस वीडियो का जिक्र करते हैं जो आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, क्या कहना चाहेंगे? वीडियो जी पोर्न वीडियो है 2011, 14, 18 में अभी भी ट्विटर पे पड़ी हुई है, उन्हीं डेट्स के साथ पड़ी हुई है। वो पहले भी सर्कुलेट होती रही है, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूँगी। अब इन्होंने नून लीगी जो मीडिया है और डटी हैरी के कुछ लोगों ने इस पे मेरा नाम और पार्लियामेंट की जो मेरी तस्वीर है, प्रोफाइल पिक्चर है, जो आप जैसे ही कमल शोज़ब लिखते हैं नेशनल असम्बली की वेबसाइट पे जा, वो उस पर डाल के, और इन्होंने व्हाट्सएप ग्रुप्स पे भी शेयर की है, ट्विटर पे भी शेयर की है। उससे पहले मुझे धमकियाँ आई। मेरा बेटा यूनिवर्सिटी में पढ़ता है, मैं उसको छोड़ने एयरपोर्ट गई हुई थी। रात के 2 बजे मुझे एक दुबई के नंबर से धमकियाँ आनी शुरू हुई। उसमें मुझे यही इसी किस्म के बयान दिए गए कि आप $50,000 दे दें तो आपकी वीडियो हम रोक लेंगे। मैंने कहा जी कौन सी वीडियो, अल्लाह माफ़ करे, मेरी कौन सी वीडियो आपने बना ली है? जाओ जो करना है जो कर लो। उसके बाद नून लीग का मीडिया सेल है जिसने ये सारी तमाशा चलाया है, फैलाया है, और मुझे बहुत सारे लोगों ने बताया भी, फ़ोन भी आए मुझे कि अननोन नंबरों से लोगों को भेजी गई हैं। और डटी हैरी साहब के जो चीले तस्मे थे, कच्चे चमचे थे, वो लोगों को भेज के सवाल जवाब करते रहे हैं। आपसे मैंने कैरेक्टर अपने क्या सर्टिफिकेट लेना है? शर्म करें और डूब मरें। अपने घर की औरतों की इस तरह से वीडियोस भेज के लोगों से उस पर स्टैंप लगवाएं कि वो इज्जतदार है या नहीं है। तो ये घटिया कल्चर। और अब जो मैं बाहर आके मैंने बात की, क्योंकि मैं 1.5-2 महीने से FIA साइबर क्राइम को परसू कर रही हूँ, उनको बार बार कंप्लेंट भी डाली हुई। मैं 3 घंटे उस दिन उधर लग के ऑफिस में टोकन लेके लाइन में लग के जाके अपना केस रजिस्टर करा के आई हूँ। और जो शख्स इन्वेस्टिगेशन कर रहा है वो हर वक्त मुझे कहते हैं कि जी वो हमने नादरा को भेजा हुआ है, फेस रिकग्निशन, ओपन प्रोफाइल्स पड़े हुए हैं, नाम और नंबर साथ आए हुए, स्क्रीनशॉट्स भेजे हैं मैंने सारे। क्योंकि आपको पता है कि ऊपर डंडे वाला जो मूँछों वाला बैठा हुआ है राना सनाउल्लाह, उसी की पार्टी है और उसी के चीले हैं और उन्हीं का ही करता धरते हैं ये सारे। इसलिए ना कोई एक्शन लिया है और ना कोई बात। और उल्टा आज से 5 दिन पहले मेरी बेटी को रात को 2 बजे वीडियो भेजी गई है और एक अननोन नंबर से, और इस तरह के घटिया उसके साथ कमेंट्स भी भेजे हैं जिसपे वो इतनी अपसेट हुई है, वो बिल्कुल शौक में बची चली गई। तो देखिए, हम सियासत में आते हैं, इसका ये मतलब तो नहीं है कि आप जो दिल में आएगा इस मुल्क के जो रिवायात है, जो सोशल फैब्रिक है, मॉरल फैब्रिक है, उसको तबाह कर दें और हम आपकी कोई पब्लिक प्रॉपर्टी बन जाएंगे कि जो दिल में आएगा करेगा। सॉरी, हमारे में और मरियम नवाज़ में बहुत फ़र्क है। अच्छा मैडम, ये बताएं, एक दफ़ा आज़म स्वाति की वीडियो बनती है जो उनकी बेटी को भेजी जाती है, एक वीडियो आपकी बेटी को भेजी जाती है, क्या कहेंगी आप? ये जो एक कल्चर है, इस तरह वीडियो बना के बेटों को भेजा जाना, खवातीन की वीडियो बना के और फेक वीडियोस बना के, क्या कहेंगे आप? देखिए, ये बेसिकली बदतरीन मैं समझती हूँ कि रोल प्ले किया पिछले 8 महीने में रियासती इदारों ने, और जिस किस्म का एक सोशल कल्चरल और मॉरल फैब्रिक को तबाह किया गया, लोगों को क्रश किया गया, विच हंटिंग की गई। अरशद शरीफ शहीद इसकी बदतरीन मिसाल है पूरे मुल्क की। हमने कितना बड़ा अपना बेटा खोया है। 16 FIR उस पर करके उसको के लिए ज़मीन तंग की गई पाकिस्तान की, और जहाँ उनको कत्ल किया गया, आज स्टेट क्या करी है? रियासत ने क्या अपने बंदों के, आप किसी मुल्क में जाए, आपका शहरी और कत्ल कर दिया जाए तो आप जवाब नहीं देंगे? रेमंड डेविस को तो आपने यहाँ से 2 मिनट में भगा दिया था, उसके बदले में तो आपने कसास दिला दिया था। और आपका अपना इतना बड़ा नाम, उसको इतना बेदर्दी से कीनिया में कत्ल किया गया, आपको फ़र्क ही कोई नहीं पड़ा। आप सिर्फ इंतज़ार कर रहे हैं कि टाइम गुजर जाए, लोग भूल जाएं। लोग नहीं भूलेंगे, शहीद का खून है, नहीं भूलेंगे, ना हम भूलने देंगे अपनी आवाम को। और आप हमें इस किस्म के घटिया टैक्टिक्स से क्रश नहीं कर सकते। आपका क्या ख्याल है कि आप हमें डराएंगे? अगर खुदा ना खास्ता हम बदकिरदार होते फिर हम शायद डर जाते, या अगर हमने हराम खाया होता ना फिर हम ज़रूर डर जाते, जैसे आप डर के भागे हुए हैं इस मुल्क से। हमने, अल्लाह का शुक्र है, हलाल
माँ बाप की औलादें हैं, हलाल खा के खिला के इस मुल्क में मेहनत करके उन्होंने हमें पाल पोस के बड़ा किया। इतनी इखलाक की जुर्रत है कि आंखों में आंखें डाल के आपसे बात भी करेंगे और आपकी आंखें भी निकालेंगे अगर आप इस किस्म की फजूल बातें करें। आज़म स्वाति को दोबारा से गिरफ्तार कर लिया गया, उस पर क्या कहेंगे? क्यों किया गया आपके सामने ही है, वजह आपको मालूम है क्यों किया गया है। उस शख्स की आप देखें कि उसकी और उसकी बीवी की जो रिश्ता है उसके तकद्दुस को पामाल किया गया। इस्लाम का पहला रिश्ता है आदम और हव्वा का, मियाँ बीवी एक दूसरे का लिबास होते हैं। पूरी दुनिया में आप देख लो कि एक जायज़ हलाल रिश्ते को आप इस तरह आप में से कौन सा मेरा भाई और बहन है जो चाहेंगे कि उनके माँ बाप की कोई वीडियो आ जाए? सिर्फ यही था ना कि ज़हनी तौर पे क्रश करना है। मुंह बंद करने के तरीक़ेकार थे। मुंह बंद करने के लिए जो एल्फी आपने ढूंढी है ना भाई, ये सर्दी में टूट जाती है, चटक जाती है, ये नहीं चलने वाली है। मुंह बंद नहीं होंगे, ज़बानें और खुलेंगी, हकाइक और निकल कर आएंगे। और अब हम चाहते हैं कि इंसाफ देने वाले हमारे इदारे जो है ना वो जाग जाएं। ये अवाम और इस रियासत और इस जमहूर के लिए आपको ये सारे जितने भी आप जहाँ बैठे हुए हैं, जिस मसनद पे आप बैठे हैं, जो जिम्मेदारियाँ आपको दी गई वो इस अवाम को की प्रोटेक्शन के लिए दी गई हैं। ये थोड़ी है कि आप बड़ी बड़ी मसनदों पे बैठ के बस इंजॉय करें और अगर आपके बारे में कोई बात करे तो फिर तौहीन हो जाए या ब्लास्फेमी हो जाए माजरत के साथ। ये अवाम है, आपकी जिम्मेदारी है। आइन और कानून अवाम की पासदारी के लिए होता है, उनकी प्रोटेक्शन के लिए होता है, उनकी खिदमत के लिए इदारे बनते हैं। पार्लियामेंट्री स्टाइल ऑफ डेमोक्रेसी है। रियासत का काम क्या होता है? अवाम से रियासतें खड़ी होती हैं, अवाम से मुल्क बनते हैं। 7,96,696 मुरब्बा किलोमीटर पाकिस्तान है। 22 करोड़ हटा दो तो पाकिस्तान क्या बनेगा? खाली बंजर ज़मीन कहलाएगा। तो इसलिए अपने अवाम का सोचें। बहुत शुक्रिया।